नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। सोनपुर गाँव में एक पुरानी काली हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। उस हवेली से अक्सर चीखने और हंसने की आवाजें आती थीं। लेकिन विवेक, एक साहसी युवक, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात चांदनी के हल्के उजाले में विवेक उस काली हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। वह अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर गया। हवेली के अंदर का माहौल सर्द और भयानक था। दीवारों पर अजीब-अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। विवेक ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी कमरे के एक कोने से धीमी-धीमी रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक पुराने दर्पण से आ रही थी। विवेक दर्पण के पास गया और उसमें झांकने लगा। उसे उसमें अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसकी परछाई ने अपनी जगह से हिलकर उसकी ओर इशारा किया। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दर्पण के अंदर से एक काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। वह आकृति धीरे धीरे विवेक की ओर बढ़ने लगी। विवेक ने चीखते हुए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने विवेक का मोबाइल हवेली के बाहर पड़ा पाया। उस मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग में एक भयावह चीख और एक अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। काली हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।